Assalamualaikum my dear students, welcome to STUDYHIGH.Pk and subscribe keep in contact for more videos and update। आज हम बात करेंगे अपने इस न्यू लेक्चर में MDCAT इंग्लिश को किस तरह से सॉल्व किया जाए। इस मरतबा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने तलबा से क्या चीज़ डिमांड की है और लास्ट ईयर के MDCAT इंग्लिश का पोर्शन और इस साल में क्या डिफरेंस है और आपने इसको कैसे ओवरकम करना है। तो काफ़ी ज़्यादा तलबा के इसके ऊपर क्वेश्चन है, इसलिए आज हम डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। तो कल से हम अपने लॉजिकल रीजनिंग की जो लेक्चर है उनको कंटिन्यू करेंगे और 4 और 5 जितने भी लेक्चर रहते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम MDCAT इंग्लिश के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बात कि लॉजिकल रीजनिंग का और हिसाब है, इंग्लिश का और हिसाब है, तो इसके लिए कंप्लीट लेक्चर रिक्वायर्ड है इंग्लिश के लिए। तो इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ जो कि लास्ट ईयर और इस मरतबा MDCAT इंग्लिश की पोर्शन में डिफरेंस है उसके बारे में इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इस मरतबा जौन सा इंग्लिश का पोर्शन रखा है उसमें अप्रॉक्सीमेटली तमाम चीज़ें हैं जो कि पहले भी होती थीं, लेकिन एक डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि आपने नोट कर लिया होगा कि इस मरतबा कोई स्पेसिफिक वकैब उन्होंने नहीं दी। पहले होता था वकैब के ख़ास वर्ड्स हैं, उनके अंदर से ही MCQ आते हैं, तो इसकी अकॉर्डिंग ज़्यादा मेहनत करने वाले तलबा कंप्लीट नंबर भी हासिल कर सकते थे, जबकि जो उनसे वो कैब के वर्ड्स थे इनके 10 MCQ होते थे, लेकिन इन्हीं की बेस पे 4 और MCQ भी सॉल्व हो जाते। लेकिन इस मरतबा इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। इसके अलावा MDCAT इंग्लिश के पोर्शन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता था कि जितने भी रूल्स ऑफ नोन है, प्रोनोन है, ये तमाम चीज़ें करने के बाद जो तलबा है वो अपनी बुक को रीड करते और सेम टू सेम बुक की लाइन आ जाती, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जितने भी MCQs आते हैं प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग, नोन के अकॉर्डिंग, वो FSC की, पंजाब की, PTB की बुक की लाइन होती। तो तलबा क्या करते, चाहे उनको रूल्स ऑफ नोन आते हैं नहीं आते, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आती है नहीं आती, वो सिंपली अपनी बुक के चैप्टर को रटा मारते मिस्टर चिप्स को, जिससे क्या होता कि दूसरे चैप्टर को सेम टू सेम उन्हें रूल का पता नहीं पता, लेकिन वो MCQ सॉल्व कर लेते। ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट था जो कि इस मरतबा तलबा को नहीं होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने तमाम के तमाम जैसे कि टेंसेस, कंडीशनल्स बहुत अहम है, क्लासेस, इसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपको आने चाहिए, और उन्होंने तो वो तमाम चीज़ें रूल्स ऑफ प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पंक्चुएशन, इसके जितने भी रूल्स हैं, कहाँ पे आप कोमा डालना होगा, आपको कहाँ पे कैपिटलाइजेशन, ये तमाम चीज़ें आपको रूल्स करने होंगे। लेकिन इसके बाद आपने कैसे सॉल्व करना है, इस पोर्शन को कैसे आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर की तरह ना ही वोकैबुलरी के रिलेटेड आपको बेनिफिट होगा और ना ही आपकी बुक से इतना बेनिफिट है। तो इस मरतबा जो कंसेप्ट है आपको उसको आप कैसे अप्लाई करते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अभी तक तो आपको मैंने 2 चीज़ें बताई कि जिसका पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने पहले तलबा को बेनिफिट था, इस मरतबा वो नहीं होगा, ताकि आपको पता लग जाए कि किस चीज़ की कमी आपको इम्तिहानात में या कौन सी चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आपके लिए एक तरफ तो ये है कि वो बेनिफिट आपके लिए नहीं है, दूसरा ये है कि अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो फिर आपको मिस्टर चिप्स की टू द पॉइंट रटा मारने की या अपनी FSC की बुक्स को टू द पॉइंट रटा मारने की कोई नीड नहीं है। आपने अब करना क्या है, कंप्लीट तो हम इसके सेपरेट लेक्चर में देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आपने कैसे अप्लाई करना है, आर्टिकल को, प्रेपोजिशन को, लेकिन इस वीडियो में आपको इतना बताता हूँ कि आपने अभी से किस तरह से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जैसे कि पंक्चुएशन, इसके अकॉर्डिंग जितने भी ग्रामेटिकली रूल्स हैं, एप्लीकेशन हैं इनकी, उसको कवर करते हैं, तो आपने क्या करना है कि उनके जितने भी रूल्स हैं पहले भी काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ, वो कोई एक अखबार ले लें, न्यूज़पेपर, उसके ऊपर अप्लाई करें, या फिर कोई भी अपनी बुक उठा लें FSC की, उसके ऊपर उन रूल्स को जहाँ तक हो सके उनको अप्लाई करें, क्योंकि इस मरतबा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने टाइम काफ़ी ज़्यादा दी है, तो टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने आराम सुकून से करना है। तो जब पेपर के अंदर कोई भी आपको MCQ आएगा तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें जो ऑप्शन है 4, उसमें क्या कोई नोन की मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता लग जाएगा देखते कि वाकई इसमें नोन की कोई नहीं है। सब्जेक्ट को ढूंढा, आपको आना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस है, ज़ाहिर बात है हर सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट होता है, होता ही होता है, उसका कोई वर्ब भी होता है, कोई प्रेपोजिशन भी यूज़ हो रही होती है, तो आपने देखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट
इसमें कोई इशू तो नहीं है, आपने वो कवर किया, कंडीशनल तो नहीं आ रहा कोई। इन सब चीज़ों को जब इस तरह से कवर करेंगे तो आपको अपनी बुकों को रट्टा मारने की नीड नहीं होगी, बल्कि जो सा कंसेप्ट आपने अपने माइंड में बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और यही एक वाहद ज़रिया है इस मरतबा आपको इंग्लिश के पोर्शन में अच्छा सिक्योर करने के लिए। वरना अगर आप ये कहते हैं कि बुकों को रट्टा मारते रहें जैसे कि पहले तलबा करते थे, तो इस मरतबा इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होने वाली। सो अभी तक आपने क्या करना है कि जब तक इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड नहीं किए जाते, आपने कोई भी एक्सरसाइज करनी है, आपके पास जोन सी भी MDCAT की बुक है, और उसको हर सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करें, चाहे उसके अंदर रूल यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, हर रूल के ऊपर आपकी फुल कमांड होनी चाहिए। सो मज़ीद इसको डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।